Assalamu alaikum students, welcome to BHSS Tarpura. Today our topic is modem. Modem is a device which we use to communicate over a network. The word modem stands for modulator, demodulator. A modem is a device that makes it possible for computers to communicate over a telephone line. When computers are too far apart to be joined by a standard computer cable, a modem can enable communication between them in a network environment. Modem serves as a means of communication between networks or connecting to the world beyond the local area network. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडेम. मॉडेम जो होता है इट्स अ डिवाइस, इट्स अ नेटवर्क डिवाइस. This modem is used over a telephone line. If you want to join a computer, if you want to join a computer to the network, to the internet, you want to access the internet over a telephone line. For that, we have to use a modem. Modem is a ये जो मॉडेम होता है ये एक पुराना डिवाइस है, बहुत पुराना डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते थे टेलीफोन लाइन के ऊपर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. तो नेटवर्क जो डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क. बट मॉडेम जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते थे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किसी भी नेटवर्क के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, आजकल के डेट में हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन बिगिनिंग में जो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, दो ही ऐसी कंपनियां थी जो जिनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते थे. दो ही ऐसी कंपनियां थी जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी. वो थी BSNL एंड VSNL. ये इंडिया की दो ही ऐसी कंपनियां थी जिनसे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे. आप इन दोनों नेटवर्कों से जो है कम्युनिकेशन नेटवर्कों से जो है फैमिलियर है कि नेटवर्क BSNL क्या है और VSNL. BSNL स्टैंड्स पर भारत संचार निगम लिमिटेड. ये कंपनी है जो आपको फैसिलिटी देती है किस चीज़ की, कम्युनिकेशन की. तो दूसरी थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. तो ये दो कंपनियां हिंदुस्तान में थी जिनको जो इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती थी बिगिनिंग में. तो मॉडेम इंटरनेट को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे ओवर ए टेलीफोन लाइन. फॉर दैट हम एक डिवाइस का यूज़ करते थे जिसका नाम है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर. हम शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं मॉडेम. तो ये जो मॉडेम होता है ये हम टेलीफोन लाइन के ऊपर यूज़ करते हैं. फॉर दैट अगर आपके घर में होता था, एक कनेक्शन होता था, एक नंबर चलता था, तो आप जो केबल आपके घर आती थी, टेलीफोन लाइन की केबल आती थी, उसके साथ ही हम अटैच कर देते थे इस मॉडेम के इनपुट में. उसको हम ये केबल लगा देते थे और आउटपुट में जो केबल निकलती थी वो आप अपने कंप्यूटर में जो है फिक्स कर देते थे. उसके बाद ही आप इंटरनेट, और डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे. फॉर टू यूज़ द इंटरनेट फैसिलिटीज़ सबसे पहले आपने अपने इस टेलीफोन लाइन के ऊपर जो है इंटरनेट की सर्विस को जो एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती थी फॉर टू यूज़ द इंटरनेट. ये हमने कंसर्नड जो आपका जो कम्युनिकेशन जो आपको कम्युनिकेशन करा देती है, जो कंपनी होगी आगे, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमारा जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर हमें जो है इंटरनेट की सर्विस आप प्रोवाइड कर दो. आफ्टर दैट ही जो है आपके सबसे पहले जब आप एक्सेस करने के लिए जब आप परमिशन मांगते थे, जब आपके नंबर पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी और
उसके बाद ही जो है आप मॉडेम का यूज़ कर सकते थे, जो आपके घर की टेलीफोन, जो आपके घर का जो लाइन आती थी उसके उसको कनेक्ट कर देते थे इस मॉडेम के साथ, और मॉडेम से ही कनेक्शन आप निकाल के अपने कंप्यूटर में लगा सकते थे। इस मॉडेम का काम जो होता था, ये जो है सिग्नल्स जो आते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो आते हैं, डिजिटल सिग्नलों में कन्वर्ट कर देती थी। तो उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते थे इंटरनेट की फैसिलिटी। लेकिन आजकल के डेट में हम बहुत सारे जो है माइक्रोवेव्स, या आप वाईफाई या बाकी सारे ब्रॉडबैंड सिस्टम से जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन बिगनिंग में जो हमारे पास ये एक वाहिद ही डिवाइस ऐसा था कि अगर आपने इंटरनेट को एक्सेस करना होता था तो आपने इस डिवाइस का यूज़ करना होता था। दैट इज़ द only device which were used to access the internet in the beginning. तो when computers जब कंप्यूटर होते हैं बहुत दूर एक दूसरे से, जब कंप्यूटर बहुत दूर होते हैं और आप उनको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट मीन्स दो कंप्यूटरों को या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को आप ज्वाइन करना चाहते थे, मॉडेम कैन इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो मॉडेम ही एक ऐसा हमारे पास एक डिवाइस हुआ करता था जो उन कंप्यूटर की कम्युनिकेशन, जो आपस में दूर थे, उनकी कम्युनिकेशन को जो है इनेबल पॉसिबल बना देता था। Modem serves as a means of communication between networks or connecting to the world beyond the local network. जो भी beyond the local area network, आपको पता है कि local area network मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया होता है। local area network वो नेटवर्क होता है जो आप लोकली क्रिएट करते थे। दैट मीन्स कम से कम अगर आपने एक रूम में बनाया होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने दो बिल्डिंग्स में बनाया कोई नेटवर्क बनाया हो, तो नेटवर्क बनाते क्यों है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है। नेटवर्क हम इसलिए क्रिएट कर देते हैं ताकि हम कंप्यूटरों के बीच, जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनके बीच के डेटा को आप जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सको। कंप्यूटर के डेटा को ही शेयर नहीं, बल्कि हम कंप्यूटरों के रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक वी कैन शेयर प्रिंटर्स, वी कैन शेयर स्कैनर्स, वी कैन शेयर हार्ड डिस्क्स, वी कैन शेयर CD रोम्स ओवर ए नेटवर्क। तो अगर आपने बियॉन्ड द लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, या करना होता था, तो आप मॉडेम का ही यूज़ करते थे। तो ये एक नेटवर्क डिवाइस में एक ख़ास डिवाइस हुआ करती थी, या अभी भी यूज़ होती है, जिसको आप मॉडेम के नाम से जानते हो। तो मॉडेम जो है ये एक नेटवर्क डिवाइस है हुज टास्क इज़ टू जॉइन डिस्टिंक्ट और फॉर कंप्यूटर्स जो एक दूसरे कंप्यूटर जो एक दूसरे से दूर होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इनमें स्टैंडर्ड केबल जो है, जो केबल हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मॉडेम जो रन करता है, चलता है, वो टेलीफोन लाइन के ऊपर चलता है। तो ये एक डिवाइस है नेटवर्क डिवाइसों में सबसे पहले एक डिवाइस जिसको हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। हियर आई विल शो द मॉडेम। ये बहुत पुराना एक डिवाइस है। तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए होते हैं। सम आर इनपुट पोर्ट्स, सम आर आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट पोर्ट्स में आप लगाते हो कि टेलीफोन लाइन को, और आउटपुट जो इससे निकलती थी वो आप अपने कंप्यूटर में फिक्स कर देते हैं। उसके बाद आप इंटरनेट, और आपके जो उस नंबर पे जो है इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। आफ्टर दैट ही यू आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट ओवर ए मॉडेम। दूसरा हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड स्विच। स्विच जो एक दूसरी एक नेटवर्क डिवाइस है। वी हैव नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइस, सम आर गाइडेड मीडिया एंड सम आर अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे आप केबल्स का यूज़ करते हैं, एंड अनगाइडेड मीडिया वो होते हैं जहाँ पे आप केबल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर वाईफाई में कोई केबल यूज़ नहीं होती है। और माइक्रोवेव, वहाँ पे भी कोई जो है केबल यूज़ नहीं होती है। ब्लूटूथ, वहाँ पे भी जो है कोई केबल यूज़ नहीं होती है। आजकल के डेट में हम शेयर इट करते हैं या नहीं शेयर वगैरह करते हैं, यहाँ पे केबल हमें, और उसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, जहाँ पे कोई मीडिया यूज़ नहीं होती, जहाँ पे केबल्स यूज़ नहीं होते। तो हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड स्विच। A switch is a small device that joins multiple computers together at a low-level protocol layer. Switches like nearly identical to a hub, but a switch generally contains more intelligence than a hub. Switches are capable of inspecting the data packets they are received, determining the source and destination device of the packet, and forwarding the packets appropriately.
तो व्हेन वी क्रिएट ए नेटवर्क, जब आप एक नेटवर्क को क्रिएट करते हो, एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर देते हो, तो नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हम अलग अलग किस्म के जो है डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 4 से 5 कंप्यूटर होते हैं तो आप स्विच का यूज़ करते हैं, या अगर आपके पास 8 से 16 कंप्यूटर है तो हम हब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये समझो ये एक एक्सटेंशन की तरह होता है। एक्सटेंशन आपने देखा होगा, आपके घर में भी एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर आप बहुत सारे अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिक्स कर देते हो, लाइक मोबाइल चार्जर लगा देते हो, लाइक टीवी लगा देते हो, लाइक आयरन लगा देते हो, लाइक फ्रिज लगा देते हो। तो डिवाइस तो वो एक ही है, लेकिन बहुत सारे डिवाइसों को वो कनेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से स्विच भी एक डिवाइस है। इसका काम भी ये होता है कि लो लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल ये को कनेक्ट करने का काम ये करता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका हब का भी काम यही होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर को ज्वाइन करना ओवर ए सिंगल डिवाइस। तो स्विच भी एक ऐसी डिवाइस है जो लो लेवल प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर में यूज़ होता है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका हब होता है। बट इसमें क्या होती है, इसमें इंटेलिजेंस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हब, क्योंकि जो भी डेटा, जैसे अगर आपने स्विच का यूज़ किया होता है तो सारे कंप्यूटर्स जो होंगे नेटवर्क में वो स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इफ़ दे आर गोइंग टू शेयर एनी डेटा, तो वहाँ पे इसका काम, स्विच का काम ये बनता है कि कौन सा कंप्यूटर नंबर किस वाले आईपी एड्रेस को जो है डेटा सेंड कर रहा है। तो उन डेटा पैकेट्स को जो सेंड हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना, डेटा पैकेट कौन सा है और इसका आईपी एड्रेस कौन सा है, उनको अंडरस्टैंड करना, और एग्जैक्टली उनकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी अपनी आईपी एड्रेस पे उनको सेंड करने का काम जो होता है वो इसी स्विच का होता है। तो इसका इंस्पेक्टिंग का काम रहता है जितने भी डेटा, क्योंकि जब हम किसी भी डेटा को सेंड करते हैं तो वो डेटा ब्रेक डाउन होता है इनटू पैकेट्स, और उनको हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स। जब आप सेंड करते हो या रिसीव करते हो किसी भी डेटा को तो वो ब्रेक डाउन होता है इनटू पैकेट्स। तो उन उन पैकेट्स को हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स। तो डेटा पैकेट्स के ऊपर, हर किसी डेटा पैकेट्स के ऊपर एक एड्रेस होता है कि आपने ये डेटा जो है कहाँ से किस नंबर को सेंड किया है। ये वैसे ही है जैसे आप क्या करते हो काम, जैसे इफ़ यू वांट टू सेंड ए लेटर टू योर फ्रेंड, अगर आपने अपने दोस्त को, किसी एक फ्रेंड को चिट्ठी भेजनी है, फॉर दैट आपने उसमें अपना नाम भी लिखना है, फ्रॉम, ये किससे कौन भेज रहा है, एंड टू, किसको आप भेज रहे हो। अगर ये फ्रॉम एंड टू आप नहीं लिखोगे तो वो लेटर जो है आपके दोस्त के पास कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन पहुंचाने के लिए हमने ज़रूरी उसके ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है कि ये मैं किसको ये लेटर भेज रहा हूँ और कौन भेज रहा है। तो उसके ऊपर हम आईपी जो है, हम अपना पिन कोड वगैरह डाल देते हैं, हम हाउस नंबर या हम बाकी लैंडमार्क जो भी होगा, या डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कौन जो भी एड्रेस होता है हम एड्रेस में डाल देते हैं, और वो लेटर कहीं पे भी आप जो है आउटसाइड, इनसाइड द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट जो है सेंड कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी इनका काम है कि जब कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर कर देते हैं, जब ये डेटा कोई सेंड कर देता है तो उसके ऊपर उसका जो होता है आईपी एड्रेस होता है, और जहाँ पे जाना है उसका आईपी एड्रेस भी होता है। तो इसी तरीके से ये डेटा पैकेट जो है उस वाले आईपी एड्रेस तक पहुँच जाता है, न कि किसी और के पास पहुँच जाता है। मैं आपको कोई डेटा सेंड करूँगा, आपको ईमेल करूँगा, अनटिल जब तक न मेरे पास आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी तो मैं आपको डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो जैसे ही मेरे पास आपकी ईमेल आईडी होगी, जब मैं डेटा को यहाँ से सेंड करूँगा, एग्जैक्टली आपकी ही ईमेल आईडी में वो डेटा पहुँच जाएगा। तो स्विच का काम भी यही होता है कि लो लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर में यूज़ होती है, और बहुत क्या होती है, इंटेलिजेंस इसमें होती है, हब से ज़्यादा इसमें इंटेलिजेंस होती है। ये आपके डेटा को सर्च करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है कोई भी डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डिटरमाइन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये डिटरमाइन कर देते हैं कि सोर्स ऑफ कौन सा है, सोर्स कौन सा है, कहाँ से जा रहा है ये डेटा, और डेस्टिनेशन डिवाइस कहाँ पे जो है, जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो डेटा कहाँ पे पहुँचाना है, दैट पैकेट अप्रोप्रिएटली।
तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क डिवाइस में हमने आज पढ़ा मॉडेम एंड स्विच। ये मैं यहाँ पे शो करूँगा कि स्विच जो है कैसी होती है। अगर आप देखोगे इसमें पोर्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ इसमें आप 8 कंप्यूटर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हो टू कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, डेटा ट्रांसफ़र करने में, डेटा को सेंड और रिसीव करने में, या बाकी सारी जो भी फाइलें आपकी होगी उनको शेयर करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।